अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम रेडमी का जो नोट 11 सेट है, इसके अंदर जो कस्टम रोम CR ड्राइड होता है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। CR ड्राइड बेसिकली ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए जो है ना वो कस्टम रोम डिज़ाइन किया गया है, तो उसके यानी इसको इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे हमने इंस्टॉल करना है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, आपने वहाँ से उनको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आपने अपने सेट का जो है बूट लोडर वो आपका अनलॉक होना चाहिए। जो रेडमी का जो भी सेट है उनका बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं उसके ऊपर मेरी पूरी एक तफसीली वीडियो है, उसको आपने देख लेना है। और देखने के बाद आपने पहले उसका बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। जब बूट लोडर अनलॉक हो जाए तो उसके बाद आपने ये प्रोसेस आगे स्टार्ट करना है। एक चीज़ ख्याल रखें, जब भी किसी भी सेट का बूट लोडर अनलॉक किया जाता है तो वो फॉर्मेट हो जाता है। तो आपने ऐसे में अपना डाटा पहले सेव कर लेना है, फिर आपने वो सारा प्रोसीजर करना है। तो जब आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाए तो उसके बाद आपने अपने फ़ोन सेट के अंदर उसका डेवलपर ऑप्शन जो है उसको आपने इनेबल करना है। उसको क्या के लिए सबसे पहले आपने आना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आपने अबाउट फ़ोन में आना है और उसके बाद आपने ऑल स्पेक्स में आए और ये MIUI वर्जन है, इसके ऊपर आपने 7 टैब क्लिक करना है, जिससे इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो अभी ये ऑन हो चुका है, इसको बैक करते हैं और उसके बाद आपने नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एडिशनल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग में आए तो यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आकर इसको ऊपर से आपने इसको ऑन कर देना है। तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और USB डीबग जो है इसको आपने ऑन कर देना है। ये वार्निंग मैसेज आएगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है। इसको आपने बस इसको आप चेक करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। उसके बाद आप इसको बैक कर दें और बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो हम अपनी PC के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं। जी, तो हम PC की स्क्रीन के ऊपर आप आ चुके हैं। यहाँ हमें ADB प्लेटफॉर्म टूल चाहिए और ADB ड्राइवर चाहिए, और उसके साथ हमें जो इसका रोम है जो हमने डाउनलोड करना है वो चाहिए, और TWRP रिकवरी चाहिए। ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, इसको हम आगे देख लेते हैं। आपने अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ पे गूगल के अंदर आपने सर्च करना है रेडमी नोट 11 CR ड्राइड। ये जो पहला लिंक है इसी को आपने ओपन कर लेना है। मैं एड ब्लॉक यूज़ करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड लेटेस्ट जो वर्जन है इसको आपने डाउनलोड करना है। इस लिंक से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसी को अप्लाई कर लेंगे। इसके साथ हमें TWRP रिकवरी चाहिए, तो उसको भी आपने गूगल पे ऐसे ही सर्च करें, रेडमी नोट 11 TWRP रिकवरी। तो इस पेज से आपने नीचे जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये 12 लिंक आपको सारे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। वहाँ से आपने आराम से इसको
डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ हम ADB प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। जहाँ फाइल का पाथ है वहाँ पे अपने CMD टाइप करके इंटर करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने खुल गया है। अपने फ़ोन को PC के साथ आपने लगा देना है और ADB डिवाइस की कमांड देंगे। स्क्रीन के ऊपर पॉपअप मैसेज आएगा, इसको आपने ऑलवेज अलाउ करके ओके कर देना है। उसके बाद अपने सेट को हमने डाउनलोड बूट लोडर मोड के अंदर इसको रिबूट करना है। तो उसकी ये कमांड देंगे हम। तो जैसे ही हम ये देंगे हमारा स्क्रीन सेट जो है ना वो फास्ट बूट मोड में रिबूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइस को चेक कंफर्म करेंगे। फास्ट बूट डिवाइसेस की कमांड देंगे हम और कंफर्म हमारा सेट प्रॉपर अटैच्ड है। तो अभी हम TWRP जो है ना उसको हम इसमें फ्लैश करेंगे, उससे बूट करवाएंगे इसको। फास्ट बूट TWRP जो फाइल है उसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे इसको रखना है और लास्ट पे जो उसको बैक स्पेस के साथ अपने इसको डिलीट कर देना है। तो भी हमारा सेट TWRP रिकवरी मोड के अंदर ऑन हो जाएगा। सेट हमारा हो गया। यहाँ पे आपने एडवांस के अंदर आना है और ADB साइड लोड इस कमांड को आपने यहाँ पे टाइप करना है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम अपना रोम जो है वो अपने कंप्यूटर से इसकी तरफ जो है ना वो फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपने ADB डिवाइस के साथ कंफर्म कर लेना ही है, डिवाइस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम ADB साइड लोड की कमांड देंगे और उसके साथ ही जो रोम हमने फ्लैश करना है उसको ड्रैग करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रख देंगे। बैक स्पेस दबा दें इसको और एंटर कर दें आप यहाँ पे। जैसे एंटर किया हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो रोम है हमारे सेट के अंदर जो है वो सबसे पहले कॉपी होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है तो थोड़ा सा वीडियो को हम यहाँ से जो है ना वो फास्ट करेंगे। जैसे हमारा ये रोम पूरा कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद हमारा रोम ऑटोमेटिक जो है वो फ्लैश हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा और फास्ट करते हैं हम यहाँ से। रोम हमारा बिल्कुल एंड पे पहुँच गया है। बस वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ऐसे कामों में। तो रोम प्रॉपर फ्लैश हो चुका है और स्क्रीन के ऊपर डन आ गया। यहाँ से आपने इसको रीबूट कर देना है। जब जैसे रीबूट करेंगे तो ये रिकवरी मोड के अंदर चला जाएगा। वहाँ पे जाकर हमने इसको एक दफ़ा जो है वो फॉर्मेट करना है, फैक्ट्री रीसेट जिसको कहते हैं। एक दफ़ा हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट, तो वॉल्यूम डाउन बटन के साथ हमने इसको सिलेक्ट करना है और पावर बटन के साथ इसको इंटर कर देना है। पावर बटन दबाएंगे हम यहाँ पे, फॉर्मेट डाटा वॉल्यूम डाउन के साथ सिलेक्ट और पावर के साथ इंटर। सेट जो है वो रीसेट हो गया और अभी जैसे रीसेट हुआ तो ये रीबूट होकर आ गया। तो रोम हमारा जो है वो प्रॉपर फ्लैश हो चुका है। अभी सेट हमारा बूट कर रहा है। ये कंफर्म हो जाएगा अभी आपके सामने।
तो जो भी प्रोसेस मैंने किया है वो आपकी आंखों के सामने है। ऐसे कामों में इंफॉर्मेशन की तरफ देखा जाता है, वीडियो के स्टाइल को नहीं देखा जाएगा। तो प्रॉपर हमारा CR ड्राइड जो रोम है वो फ्लैश हो चुका है। अब ये बूट कर रहा है, थोड़ी देर तक इसका वेलकम मैसेज हमारे पास आ जाएगा। जी, तुम्हारा प्रॉपर रोम जो है वो फ्लैश हो चुका है, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। आपने जस्ट इसको आगे सेटअप कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।